पुरुष पार्टी के जो संस्थापक हैं पुष्पम प्रिया जी, उनके पिताजी जदयू के एमएलसी हैं और नीतीश कुमार के खास आदमी हैं। बीजेपी खड़े होगी, वहां पुरुष पार्टी खड़ा करके उनका वोट काटा जाएगा और बीजेपी का ही वोट कटेगा, आप देख लीजिएगा। नीतीश कुमार को इतना ही बल था, 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी बगैर बैसाखी के कभी देखते हैं नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार का अपना पर्सनल कुछ नहीं है, ये भी नीतीश कुमार अब खत्म हो चुके हैं। किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है और बिहार को विकास को देखते हुए आप वोट दीजिए। और हम चाहेंगे कि युवा मुख्यमंत्री बिहार में बने, चाहे किसी दल का बने। नमस्कार, सिवान न्यूज के सभी दर्शकों का मैं रत्नेश पांडे सिवान न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, चुनाव की घड़ियां बिल्कुल नज़दीक है। कुछ समय के बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। पार्टियों में बिहार में एनडीए से लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं लगातार मेहनत करते हुए नज़र आती हैं और इस बार सिवान का भी चुनाव काफ़ी खास होने वाला है, चूँकि प्रत्याशी बहुत ज़्यादा प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो अपने बयानों से हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। लगातार ये अपने ही पार्टी में होते हुए भी अपने पार्टी के लोगों के बीच में रहते हैं हुए भी कई लोगों पे निशाना साधते हैं। हमारे साथ है एमएलसी टूना जी पांडे। हम इनसे चुनाव की तैयारियों को लेकर के और इनकी पार्टी की तैयारियाँ किस प्रकार से हो रही हैं, इस बीच में हम मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। सर, मेरा सवाल आपसे सबसे पहला ये रहेगा कि आप एनडीए के गठबंधन में हैं, आपकी पार्टी है, फिर भी आप जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन पर लगातार निशाना साधते हैं, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। लोकतंत्र में कोई परिवारवाद नहीं होता है। लोकतंत्र में राजतंत्र है नहीं कि हम राजा के खिलाफ नहीं बोलें, राजा हमको फांसी दे देगा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जो भी व्यक्ति अगर गलत कर रहा है उसके विषय में आवाज़ उठाइए। ये हर जनप्रतिनिधि का और हर नेता का कर्तव्य है। जो नेता नहीं उठाता है इसका मतलब कि वो, आप समझ जाइए कि वो जनता के जनप्रतिनिधि नहीं है। मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूँ, चाहे गलत कोई करे। अगर माननीय नीतीश कुमार जी अगर गलत किए हैं, उन्होंने बिहार की जनता को ठगा है, झूठ बोला है, हम लोगों का उन्होंने बिजनेस ख़त्म कर दिया है, हम लोगों का वहाँ का उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, रोड पर ला दिया है। तो जब वो बिहार के लोगों के लिए ऐसा किए तो क्या हम कहने से भी गए? हम क्यों नहीं कहेंगे भाई? सत्य को सत्य कहना ही अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, इसमें कहने की बात है। हमको सत्य बोलने की आदत है, हम सत्य बोलते हैं। जो मजदूरों के साथ हुआ, जो अभी हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनके विषय में जो हो रहा है, उनको अथी नहीं हो रहा। अभी जो आंगनबाड़ी सेविकाओं के विषय में हो रहा, अनुकंपा पर लोगों को नौकरी नहीं दिया जा पा रहा है, जो लोग मरे हैं उनके अनुकंपा पर नौकरी नहीं दिया जा रहा। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी अप्रत्यक्ष रूप से आपको जोड़िए अपराध को बढ़ावा अभी दे रहे हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि जिस दलित के घर में मर्डर हो जाएगी उसको हम सरकारी नौकरी दे देंगे। ये तो अप्रत्यक्ष रूप से मर्डर करने का बढ़ावा है, अपराध का बढ़ावा हो गया। जिसके बाप पिता या भाई पहले के मरे हुए हैं और उनको अनुकंपा पर तो नौकरी दे नहीं रही बिहार सरकार, और ये नया सिगुपा खेल रही है। तो ये तो बिहार सरकार का अपनी नीति है। अब मुख्यमंत्री जी गलत कर रहे हैं तो हम गलत कहेंगे, इसमें कोई डरने वाली क्या बात है? तो फिर आपकी पार्टी उनके साथ गठबंधन में क्यों है? फिर देखिए, गठबंधन एक अपने स्तर से है, जदयू से है, सिर्फ नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं है। हम जदयू की कभी शिकायत नहीं किए होंगे, आप ध्यान दिए होंगे। हम कभी राजद, भाजपा, माले, हम पार्टी की कभी शिकायत नहीं करते हैं। व्यक्ति विशेष गलत होते हैं, पार्टी सर एक जैसी होती है। हमको पर्सनली नीतीश कुमार से मैंने उनकी क्रियाकलापों से हमको नाराजगी है, या बिहार की जनता नाराज है। इतने मजदूर रो कर आ रहे थे, सारे कल कारखाना बिहार को उन्होंने सत्यानाश कर दिया, तो उन पर तो हम आरोप लगाएंगे, उन पर तो हम धावा बोलेंगे, इसमें हमको डरने वाली बात नहीं है। वो उन्होंने हमारे साथ जो किया तो क्या उनका हम आरती थोड़ी उतारेंगे? बिहार की जनता के साथ उन्होंने जो गलत काम किया तो बिहार की जनता उनका आरती थोड़ी उतारेगी। तो क्या माना जाए, बिहार विधानसभा चुनाव भी है, तो आप अपने पार्टी के प्रचार करेंगे या फिर उनके पार्टी का? नहीं, हम अपने एनडीए का प्रचार करेंगे भाई। हमारी पार्टी जो हमको जिम्मेदारी देगी, जो कहेगी सो करेंगे। वो तो हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए जो हमसे कहेगी आपको ये करना है वो हम करेंगे। अच्छा, अभी कुछ दिनों से जो एनडीए है बिहार में, जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक दावा किया था कि हम बीजेपी के साथ मिलके जाएंगे, जदयू से गठबंधन तोड़ेंगे, उनकी तमाम उठापटक चल रही थी। अभी खबर ये आ रही है कि वो नीतीश कुमार के साथ ही लड़ेंगे, तो ऐसा वो क्यों कर रहे थे कुछ दिनों से? देखिए, वो हम तो धन्यवाद देंगे चिराग पासवान जी का, हिम्मत का भी दाद देंगे कि वो गठबंधन में रहते हुए जिस तरह हम विभाग बोलते रहते हैं, विभाग सत्यवाद बोलते हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार जी का विरोध किया और उनके क्रियाकलापों से उनकी नाराजगी थी, वो बहुत अच्छा काम किए। तो अब मान मनोबल होता रहता है,
घर में झगड़ा होता है, राय होता है, ये बात अलग है। हो सकता है नीतीश कुमार जी उनकी बात मान गए हों, अपने क्रियाकलाप में अगर कुछ बदलाव लाएंगे तो गठबंधन कायम है, ये तो अच्छी बात है। सर, हम सिवान की बात कर लेते हैं। सिवान में भी जो है पार्टी तैयारी कर रही है, किस लेवल पे तैयारी पहुंच चुकी है और क्या लगता है आपको कि क्या सिवान सदर में एनडीए झंडा गाड़ पाएगी इस बार भी? नहीं, देखिए सिवान 8 सीट पर झंडा गाड़ेगी। सदर क्यों कह रहे हैं आप? सिवान में चुनाव हमारी एनडीए एकदम जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम हमारे पर्सनल व्यक्तित्व, चाहे पर्सनल तौर पर हम पार्टी के आला कमान से, पार्टी नेतृत्व से और सिवान की जनता के मन को भांपते हुए 2-3 मांग हम रखे हुए पार्टी के साथ कि अगर ऐसा कर दिया जाता है तो एनडीए 8 के 8 सीट हम लोग बहुमत में जीत जाएंगे। पहला तो सिवान से किसी न किसी वैश्य को टिकट देना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि आज तक किसी वैश्य को सिवान में टिकट नहीं दिया गया है। तो वैश्य समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। जो सत्य बात है वो बताना चाहिए पार्टी में, तभी पार्टी उस पर काम करेगी। तो वैश्य को टिकट मिलना चाहिए। ब्राह्मण ठगा महसूस कर रहा सिवान जिला में, एक ब्राह्मण को टिकट मिलना चाहिए। और हमारे पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी का टिकट काट करके हमारे गठबंधन साथी को दिया गया था एमपी का, इसलिए उनके समाज के लोग भी नाराज हैं, एनडीए से दिख रहे हैं। तो उनको भी मनाने के लिए भी उनको भी एक सीट देना चाहिए। एक सीट हमारे रिजर्व है, हमारे दलित भाइयों के लिए है, वो अच्छी बात है। 4 सीट बचा है, 4 सीट में पार्टी जिसको लड़ाए, तो इससे समीकरण बहुत तगड़ा रहेगा और 8 सीट हम लोग जीत जाएंगे। अच्छा, तो अभी कल का ही बात है कि जो हमारे विधायक है सिवान सदर से व्यासदेव जी ने आप पे के भाई पे आरोप ये लगाया है कि आपके भाई जो है राजद में चले गए हैं, बिना आपसे अनुमति के वो राजद में कैसे जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, पुराने लीडर में यही कमजोरी है। वो तो हमारे गार्जियन जैसे हैं, उनको हम ज्यादा जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो आदमी उम्र से ज्यादा जब हो जाते हैं ना, देहाती में लोग कहता है सठिया जाना, वही स्थिति उनकी हो गई है। उनको ये सोचना चाहिए। देखिए, उनको तो देखना चाहिए कि अभी जो एक पार्टी आई है, प्लूरल्स कौन पार्टी है? प्लूरल्स पार्टी जो है ना, वो किसकी पार्टी है? व्यासदेव जी से आप पूछिए जाकर के कि वो माननीय नीतीश कुमार की पार्टी है, वो जदयू की बी टीम है। और प्लूरल्स पार्टी के जो संस्थापक हैं पुष्पम प्रिया जी, उनके पिताजी जदयू के एमएलसी हैं और नीतीश कुमार के खास आदमी हैं। क्या व्यास जी को आंख से दिखाई नहीं देता है? वो सब अंधे, ये नेता लोग तो सिवान को सत्यानाश कर दिया, बीजेपी को भी सत्यानाश कर देगा लोग। जबकि जदयू के एमएलसी विनोद चौधरी, उनके बेटी पुष्पम प्रिया, और वो जोड़िए कि प्लूरल्स पार्टी कौन बना करके और सिर्फ सवर्ण वोट को काटने के लिए नीतीश कुमार ने बी टीम तैयार किए हैं। और बीजेपी के किसी नेता को दिखाई नहीं दे रहा है, व्यासदेव जी को नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो बच्चा जी हमारे भाई हैं, भाई किससे पढ़ता है भाई? नहीं समझ में आता है। भाई अपना है, भाई अलग। लेकिन बेटी बाप से बगावत करके कैसे पार्टी बना सकती है? उनको नीतीश कुमार से पूछना चाहिए। वो तो नीतीश कुमार के लोग पिठलगू हैं, लोग तो चमचागिरी नहीं करेगा, कैसे काम चलेगा? उनको नहीं दिखाई दे रहा। पुरुष पार्टी बिहार में जहां बीजेपी खड़े होगी वहां पुरुष पार्टी खड़ा करके उनका वोट काटा जाएगा और बीजेपी का ही वोट कटेगा। आप देख लीजिएगा, ये बात उनको नहीं समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है। बच्चा पांडे दिखाई दे रहे हैं उनको। अच्छा, चलिए हम ये आपसे सवाल कर लेते हैं कि एमएलसी टुन्ना जी पांडे को कितना मुश्किल होगा? एक तरफ भाई विपक्ष में है, आप एनडीए में है, कितना मुश्किल होगा? क्या आप उनका सपोर्ट करेंगे या फिर अपनी पार्टी की धर्म को? नहीं, हमको तो कोई मुश्किल है ये नहीं है। पार्टी जो हमको आदेश देगी उस आदेश का हम काम करेंगे। जिस पार्टी में हम हैं, जो पार्टी हमें आदेश देगी कि आपको अमुक काम करना है, पार्टी के आदेशानुसार हम अपना काम करेंगे। हमें कोई धर्म संकट नहीं है। उस नेता का हम जवाब दिए, कोई बुजुर्ग नेता को थोड़ा भी दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि पुरुष पार्टी जदयू का बी टीम है और भाजपा का वोट काटने के लिए जदयू के एमएलसी ने बनाया है, नीतीश कुमार ने बनवाया है, सिर्फ सवर्ण वोट काटने के लिए। क्योंकि सवर्ण वोट ही बीजेपी के सब वोट कहा जाता है। भूमिहार वोट देखिए कट रहा पूरा बीजेपी से, सब जा रहा महागठबंधन में। ब्राह्मण वोट भी अब कटना चालू हो जाएगा, ये नेचर रहेगा तब। तो बीजेपी के नेताओं से हम आग्रह करेंगे कि ऐसे ऐसे नेता को बयान देने से मना करें और पुरुष पार्टी पर वो कड़ी नजर रखें। वो देखें कि नीतीश कुमार जी ने बनवाया है, नीतीश कुमार जी ने फंडिंग किया है पुरुष पार्टी को, और उनके एमएलसी के बेटी ने बनाया है। उस पर कोई बीजेपी का नेता आवाज नहीं उठा रहा है। सबको एकदम सांप सूंघ गया है, सब लोग एकदम बहरा हो गया इस पर। और बच्चा पांडे का, टूना पांडे का भाई अगर आरजेडी चले गए तो सबको दर्द हो रहा है। भाई हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई 4 जगह रहे, एक में रहे, उससे किसी से क्या मतलब है? अभी माधवराव सिंधिया अलग पार्टी में थे, उनकी माँ अलग पार्टी में थी। और हम बिहार का ही दिखा रहे हैं आप कि विनोद चौधरी की बेटी या विनोद चौधरी आज जदयू के एमएलसी हैं, नीतीश कुमार के खास आदमी हैं। इस पर क्यों नहीं कोई आवाज उठा रहा है?
अच्छा, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, शिक्षक उनके विपक्ष में हैं, जो भी आंगनवाड़ी सेविका हैं, आशा कार्यकर्ता लगातार विरोध ही करते नजर आ रहे हैं। चूंकि विगत 1.5 साल से 2 साल से देखा जाए, लगातार कई सरकारी ऐसे अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, बिहार में एनडीए से नीतीश कुमार जीतेंगे या फिर कोई और भी आ जाएगा? देखिए, एनडीए जीतेगी, नीतीश कुमार नहीं जीतेंगे। अभी जो नीतीश कुमार की जो भी वोट मिलेगा वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों पर मिलेगी। हमारे केंद्र सरकार जो काम कर रही है बिहार में, तो हमारे केंद्र सरकार के नाम पर, नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर नीतीश कुमार का वोट मिल सकता है। नीतीश कुमार को पर्सनली वोट नहीं मिलने जा रहा, वो बुरी तरह से उहार रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ, गठबंधन जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीतेगा। अगर नीतीश कुमार को इतना ही बल था, 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी बगैर बैसाखी के कभी देखते हैं नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार का अपना पर्सनल कुछ नहीं है, ये भी नीतीश कुमार अब खत्म हो चुके हैं। इन्होंने 5 साल तक अच्छा काम किया स्टार्टिंग में, बाद में जाकर के ये दुश्मनों को अपने बस खाली फंसाने में या बधाने में ही रह गए और दूसरा कोई काम ही नहीं किए। शराबबंदी का वो हमेशा से ये करते रहे हैं कि हमने बिहार में शराबबंदी किया, बहुत सारी चीज़ों का वो लगातार अपने भाषणों में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार करते हैं कि इस प्रकार से हमने विकास किया। बिहार का सारा कल कारखाना बंद कर दिया, इसके विषय में क्यों नहीं कहते हैं वो? और शराबबंदी करके शराब कहाँ बंद है? आप बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं, आए दिन आप देखते हैं कि शराब हर जगह पकड़ी जाती है, बहुत बड़े बड़े खेप पकड़े जाते हैं शराब की। कहाँ से शराब आता है? अगर शराबबंदी है, कागज पर शराबबंदी है, सरकारी लाइसेंसी शराबबंदी है, सरकार राजस्व की क्षति हो रही है, ये सब हो रही है। पूरे कल कारखाना उन्होंने बर्बाद किया, क्यों नहीं कहा उन्होंने? अभी जितने हमारे मजदूर बाहर से रोते हुए बिलखते हुए आ रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं एक बार कहा? कितने कारखाना लगाए उन्होंने बिहार में? उन्होंने जल नल में कितना रुपया घोटाला करा दिया? उन्होंने अभी क्या नाम है, जल जोन हरियाली में कितना रुपया घोटाला करा दिया? इस पर उनको बिहार के जनता को सफाई देना चाहिए ना। सर, आप कल कारखानों की बात कर रहे हैं, आपकी ही पार्टी एनडीए में है, फिर भाजपा के किसी नेता ने क्यों नहीं सपोर्ट किया कि भाई क्यों नहीं उनको समझाया कि आप कल कारखाने मत बंद कीजिए इस तरीके से? आपसे ही हम ये बात कह रहे हैं, हम भाजपा के ही तो नेता हैं, आवाज हम उठा रहे हैं ना सर। जी जी। हम भी तो भाजपा के एक नेता हैं, एक पोस्ट पर हैं, तो आवाज तो हम उठा रहे हैं ना, हम डर तो नहीं रहे नीतीश कुमार से। तो भाजपा को ये कहना उचित नहीं होगा। भाजपा आवाज उठा रही है। अगर भाजपा का हाथ में अगर अग्रणी सत्ता अगर आ गई तो आप देखिएगा बिहार की कायाकल्प हो जाएगी, कारखाने सब चालू हो जाएंगे और बहुत कारखाने लगेंगे बिहार में। अच्छा, भाजपा के पास में और क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर के? देखिए, विकास के अलावा हम लोग पास और कोई मुद्दा नहीं, हम लोग सिर्फ विकास जानते हैं। बस हम लोग को विकास करना है, जनता की सेवा करना है, कल कारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी पर हमारी सरकार ज्यादा काम करती है और इसमें सफल भी है। भाजपा जिस तरीके से अभी किसान बिल आया, लगातार विपक्ष जो भी है लगातार विरोध कर रहा है, क्यों विरोध कर रहा है वो? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व की बात है, बहुत बड़ी बात है। अब उतनी बड़ी बात पर इतने छोटे व्यक्ति को टिप्पणी करना उचित नहीं है। एक केंद्रीय नेता लोग इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, हम लोग को बस स्थानीय नेता हैं और बिहार पर जो टिप्पणी करना कर सकते हैं, बिहार सरकार पर कर सकते हैं, अपने जिला के कर सकते हैं, लेकिन केंद्र के प्रति नहीं। इसी को लेकर के बीजेपी कार्यालय में हंगामा भी हो गया, जाप पार्टी के कुछ लोग आए, पथराव करने लगे, फिर बीजेपी वाले फिर चले गए, वहाँ पे मारपीट हो गई। नहीं, इसको अच्छा बात नहीं कहा जाएगा, इसमें हम तो टिप्पणी कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, इसको अच्छा नहीं कहा जाएगा सर। सर, जाते जाते हम अब चाहेंगे कि अपने दर्शकों से जो भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार चुनाव को लेकर के आप? बिहार चुनाव को बस यही दर्शकों से कहेंगे कि किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है और बिहार को विकास को देखते हुए आप वोट दीजिए। और हम चाहेंगे कि युवा मुख्यमंत्री बिहार में बने, चाहे किसी दल का बने, और युवा नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े। और इसमें किसी के जात पात में आने की जरूरत नहीं है, हम लोग हमेशा जात पात में फंसते आ रहे हैं। जात पात से ऊपर उठ करके और विकास को देखते हुए वोट दें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद थे एमएलसी टुन्ना जी पांडे। लगातार हम कई नेताओं से, कई उम्मीदवारों से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए सिवान न्यूज का खास कार्यक्रम नेताजी कहिन। सिवान न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।